दंडपानी भैरव। एक समय की बात है कि गंधमादन पर्वत पर रामभद्र नाम का एक शिव भक्त निवास करता था। उसके एक सपुत्र था गुणभद्र। गुणभद्र के कोई संतान नहीं थी। संतान हेतु गुणभद्र ने शिवजी की आराधना की। शिवजी की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने पुत्र का नाम हरिकेश रखा। हरिकेश बचपन से ही शिव भक्ति में लगा रहने लगा। वो खेल खेल में धूली का शिवलिंग बनाता और घास पत्ते एकत्र कर उनसे पूजा करता। उसके साथ खेलने वाले बालकों के नाम भी वह स्वयं रख लिया करता था। बालकों के माता पिताओं ने उनके क्या नाम रखे हैं इस और वह ध्यान नहीं देता था। वो किसी बालक को चंद्रशेखर, किसी को श्रीकंठ, किसी को धूर्जटी आदि शिव के नामों से उच्चारित करता था। शंकर के मंदिर के अलावा उसे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था। सब जगह शिव को देखना उसका जन्मजात स्वभाव बन गया था। जैसे जलधारा देखकर यह सहारा गंगाधर गंगाधर उच्चारण करने लगता था। बादलों की गर्जन सुनने पर वह वृषभध्वज वृषभवाहन शिव की स्तुति करने लगता था। सोते हुए बोल उठता, भगवान महेश्वर आप कहाँ जा रहे हैं? 2-4 क्षण मेरे पास रुककर मुझे कृतार्थ करें। पिता हरिकेश को समझाते, तुम यक्ष हो। पृथ्वी संपूर्ण भूमिस्थ संपत्ति हम यक्षों के संरक्षण में हैं। तुम्हें यक्षराज वैष्णव की स्तुति करनी चाहिए। बालक हरिकेश को यक्षराज कुबेर के नाम से ही भगवान शंकर का स्मरण हो आता। वो पिता से कहता, कुबेर तो भगवान शंकर के प्रधान परिकर हैं। वे कुबेर को अपना अनुज मानते हैं। पिता के समझाने का बालक हरिकेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार वह घर से बिना बताए निकल गया, परंतु उसे दिग्भ्रम हो गया। गंधमादन पर्वत क्षेत्र में कोई दूसरा जनपथ न होने से बालक को यह समझ नहीं आया कि वह किधर जाए। अब उसने अपने भगवान शिव को स्मरण किया, आप मुझे अपने धाम काशीपुरी पहुंचा दें। हरिकेश ने नेत्र बंद कर लिए। उसने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को ऐसे स्थान पर पाया जहां के अधिकांश लोगों ने अपने मस्तक पर भस्म, त्रिपुंड और गलों में रुद्राक्ष की मालाएं पहन रखी थी। सब एक दूसरे से हर हर महादेव कहकर अभिवादन कर रहे थे। वह समझ गया कि भगवान शिव शंकर ने उसे अपने पवित्र धाम काशीपुरी पहुंचा दिया है। उसने मणिकर्णिका के समीप स्थिर होकर तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या करते करते उसका शरीर स्नायुबद्ध कंकाल मात्र रह गया। उमा महेश्वर वृषभारूढ़ होकर वहां पहुँचे। उमा ने तपस्वी बालक की ओर देखा और शिव से बोली, आप इस तपस्वी बालक पर कृपा करें। शिवजी वृषभ से नीचे उतरे। अपना हाथ हरिकेश के सिर पर रखा। हरिकेश की समाधि भंग हो गई। अपने सामने शिव पार्वती को खड़ा देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने हरिकेश को आशीर्वाद दिया और बोले, तुम अब से इस धाम के दंडनायक होगे। मेरे समस्त गणों पर तुम शासन करोगे। यहाँ पर जो भी आते हैं उन सबके अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता होकर यहाँ निवास करो। यहाँ मरने वाले प्राणियों को मैं तारक का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करता हूँ। इसकी व्यवस्था अब तुम करोगे। भगवान शंकर ने बताया, यहाँ का दंडनायक बन जाने के कारण लोग तुम्हें दंडपानी भैरव कहेंगे। जो यहाँ आकर पाप करते हैं उन पापियों के मन में उच्चाट पैदा करो जिससे वे स्वयं ही अन्यत्र चले जाएं। शिव पार्वती की कृपा से हरिकेश काशी में दंडनायक होकर अधिदैवत प्रशासक होकर